नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे तमाम दर्शकों का मैं अनामिका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हिमाचल हरियाणा प्राइम बुलेटिन में। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। खबर जिसने बड़ा बयान जो सामने आया आज मुख्यमंत्री के बाद। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह बयान दिया गया है नीट पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार की ओर से। तो उसके बाद बड़ा फैसला उनका देखने को मिला है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। ये बयान दिए गए हैं पीएम मोदी की ओर से। पोस्ट करके इसका ऐलान किया गया है छात्रों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, पीएम की ओर से कहा गया। पीएम मोदी के पोस्ट पर राहुल गांधी का जवाब भी सामने आया है। तो पलटवार उनकी ओर से किया गया कि धर्मेंद्र प्रधान का पहले इस्तीफा जरूरी होना चाहिए। राहुल गांधी एलओपी की ओर से इस बात का जिक्र किया गया। हालांकि आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया नीट पेपर लीक के लेकर, जिस कदर पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने आ रहा है, एक महीने से, जहां स्टूडेंट्स की ओर से, विद्यार्थियों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और कुछ दिनों से जो माहौल काफी हद तक तनावपूर्ण बनते हुए नजर आए हैं, काफी हद तक गंभीर बनते नजर आए हैं, जिसके बाद ये बयान अपने आप में बहुत मायने रख रहा है। सो पीएम नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया है कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इसके बाद एलओपी राहुल गांधी की ओर से इस पर पलटवार किया जा रहा है। उनकी ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ऐतराज जताते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि पीएम मोदी की ओर से पोस्ट करके इस चीज का ऐलान किया गया है कि छात्रों का हित हमारे लिए सर्वोपरि, पीएम मोदी के पोस्ट पर। हालांकि उसके बाद राहुल गांधी की ओर से भी जवाब दिया गया है कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाई। ये राहुल गांधी एलओपी का कहना है। देखिए, हम तो यूपी से, यूपी की सरकार चलते देख रहे हैं और भारत सरकार भी दिख रही है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए तो। और ये तो यूपी में बहुत करीब से हम लोग देख रहे हैं। क्या है अकाउंटेबिलिटी? जो एबिलिटी से अकाउंट भर दे वही एबिलिटी लग रहा है इनकी तो अकाउंटेबिलिटी। हम देख एक बार फिर से आपको बता दें, एक तरफ तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और बयान जो संसद भवन से सामने आ रहे हैं। गया है ये ऐसे सरकार नहीं चला सकते इन लोग। दिल्ली इज अंडर सीज। हमारे और अंदर पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सरकार अगर चाहती है कि वो हमारे साथ अंदर कॉम्प्रोमाइज करके बाहर बच्चों के आवाज को चुप कराए, ये कभी नहीं होने वाला है। बाहर जनता की जो आवाज है, अंदर पार्लियामेंट में जनप्रतिनिधि का भी वही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। कोई चर्चा तो लगातार देखने को मिल रहा है बयान जो सामने आ रहे हैं। विपक्ष का कहना है धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। सो तस्वीरें जहां संसद भवन के बाहर से सामने आ रही है। हालांकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज ये बड़ा बयान दे दिया गया और साफ तौर पे ये पुष्टि की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा कि जिससे जल्दी से जल्दी ये निपटारा हो सके। तो फास्ट ट्रैक को क्या होता है? कोर्ट में जहां जल्दी से जल्दी इस पूरे गंभीर मसलों पर जो निपटारा हो सके। हालांकि जो अगर बात करें हम इसके फास्ट ट्रैक कोर्ट रिकॉर्ड की, वो काफी बेहतर रहा है। 2019 से 25 तक काफी हद तक जो केसेस है वो निपटा लिए गए हैं बहुत ही कम समय के अंदर। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज ये साफ तौर पर कहा गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा जहां पे अलग इसकी कोई अदालत नहीं है। सरकार और हाईकोर्ट मौजूदा अदालतों में से कुछ और फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो जिसके बाद अब ये पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जाएगा जिसमें जल्द से जल्द निपटारा हो जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज साफ तौर पर यह कहा गया है। तो ऐसे में बेशक ये सवाल जो खड़े भी किए जा रहे विपक्ष की ओर से, बयान के बाद भी विपक्ष का सिर्फ यही कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। सो नीट पर सड़क से संसद तक का बवाल पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने आ रहा है।
वहीं और नीट पेपर लीक को लेकर हरियाणा में भी प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस नेता लगातार बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पंचकुला में भी कांग्रेस की ओर से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया और गेट लांघने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। और ये तस्वीरें पंचकुला से सामने आई है। देख सकते हो कि किस कदर विपक्ष लगातार पक्ष पर जो हमलावर होता नजर आ रहा है। तो तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां कांग्रेस का प्रदर्शन, निशाने पर सरकार सामने आ रही है। सो नीट पेपर लीक मामला, हालांकि काफी समय से ये मामला देखने को मिल रहा है, पर अब कुछ समय से इसने इतनी धूल पड़ ली है जब से स्टूडेंट्स की ओर से लगातार ये मांग की जा रही है कि रिजाइन दिया जाए शिक्षा मंत्री की ओर से। और ये तस्वीरें जहां विपक्ष भी अब सरकार पर, केंद्र सरकार पर, पक्ष पर घेरता हुआ नजर आ रहा है, निशानेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। पंचकुला से ये तस्वीरें हैं जहां माहौल काफी हद तक तनावपूर्ण देखने को मिल रहे हैं। सो नीट पेपर लीक पर हालांकि बेशक इसे पॉलिटिसाइज करना बनता नहीं, पर एक तरफ से लगातार तस्वीरें जहां पॉलिटिसाइज ये होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे अब कहीं ना कहीं ये तस्वीर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी भी नजर आ रही है। बेशक इल्जाम दोनों तरफ पर लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा है और आज अगर हम चर्चा करते हैं तो देश भर में जितना जो पेपर लीक्स हुए हैं एग्जाम के, वो किसी एक राज्य का सवाल नहीं है। कितने राज्यों में पेपर लीक हुए हैं और केंद्र का जो एग्जाम एजेंसी का वहाँ से भी जो लीक हुआ है, सब मिलकर के चर्चा करेंगे। ये बात हमने सदन में बताया, दोनों सदन में बताया। और सरकार ने ये नीट पेपर लीक के बाद जितना कदम उठाया, री एग्ज़ाम करा करके और बिना विलंब बिना देरी का रिजल्ट डिक्लेयर करा के जो और भविष्य में ऐसा ना हो, जो कदम उठाया उसको भी विस्तार से सदन में देश के सामने में बताना जरूरी समझा है। तो आज फिर हमने देखा तो अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं। ये ठीक नहीं है। अब ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं। फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से? हमने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जितना लंबा चर्चा करना चाहते हैं, जिस दिन करना चाहते हैं, हम पूरा तैयार हैं। आज पूरा एनडीए के पूरा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने एकत्रित होकर के फिर मांग किया है कि नीट पेपर लीक का चर्चा तुरंत शुरू करना चाहिए। सब तैयारी है। फिर भी अपोजिशन पार्टी आज भी चर्चा करने नहीं दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी दोपहर तक थोड़ा अच्छा उनका सोच में बदलाव हो। गुड सेंस शुड प्रिवेल ऑन द अपोजिशन लीडर्स दैट दिस इज नॉट मैटर टू प्ले पॉलिटिक्स ऑन ए नेरो पॉलिटिकल लाइन। दिस इज अ टाइम टू कम टुगेदर एंड डिस्कस इन थ्रेडबेयर and decide on the future course of action. All necessary steps to be taken for the future of the students and the youth of this country. बात हिमाचल की करते हैं, जहां हिमाचल में भी नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस की ओर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी वीडियो जारी करके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है और सरकार से युवाओं के साथ सीधा संवाद करने को कहा गया। तो ऐसे में पूरा देखने को मिल रहा है जहां हर एक तरफ से, हर एक राज्य में यह मुद्दा और भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार एक ही मांग करता नजर आ रहा है और सीजेपी के प्रोटेस्टर, सीजेपी के आगू भी उनकी ओर से यह मांग की जा रही है कि इस पर सुनवाई हो। बेशक सरकार की ओर से कहा गया है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम तैयार बर तैयार है, पर लगातार एक मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। जिस तरीके से पंडित नेहरू को आज भी चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है 6 दशकों बाद भी, हम चाहते हैं कि आपको भी छोटे मोदी जी को छोटे चाचा के नाम से जाना जाए। तो उसके लिए आपको देश के शिक्षा मंत्री का तुरंत रूप से इस्तीफा स्वीकार करना पड़ेगा। देश के युवाओं से सीधा वार्तालाप करना पड़ेगा। जो युवा और जो छात्र जंतर मंतर के ऊपर और समस्त दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ एक चैलेंज खोलना पड़ेगा। और जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरी मजबूती से आपकी युवाओं की आवाज को उठाया है, उनकी आवाज को सुनना पड़ेगा। तब जाकर आने वाले समय में आपको जो है वो छोटे चाचा जी के नाम से जाना जाएगा और ये बहुत अच्छी बात होगी।
तो हमारा यही निवेदन रहेगा कि हम चाहते हैं कि मिलकर इस मुद्दे का सलूशन निकले। कोई कॉन्फ्रंटेशन का मसला नहीं है, युवाओं की बात को सुनना चाहिए, उनके भविष्य को सुरक्षित करना ये हम सबका सामूहिक दायित्व। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जहां सिरसा में भी मुख्यमंत्री की ओर से कष्ट निवारण की बैठक ली गई। कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई है, जहां कष्ट निवारण समिति की बैठक में सख्त रूप में दिखे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट के कब्जे को लेकर उनकी ओर से सख्ताई दिखाई गई है, सख्त आदेश दिए गए हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि HSIDC के कर्मचारियों और अधिकारियों को जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सो लापरवाही पर सख्ती मुख्यमंत्री की ओर से दिखाई गई है। बैठक हुई जिसमें उनकी ओर से सख्त आदेश दिए गए हैं। जो हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट के कब्जे को लेकर सख्त आदेश दिए गए हैं, उनकी ओर से कर्मचारियों और अधिकारियों को जांच के भी आदेश जारी कर दिए गए। दुकान बने हुए कम से कम इसके कोई भी डिपार्टमेंट में तले से लेकर ऊपर तक सबके खिलाफ कार्रवाई करो। तले से लेकर ऊपर तक कोई भी है उसका, जिसका चार्जशीट बढ़ता है चार्जशीट करो, जो सस्पेंड बढ़ता है सस्पेंड करो, जिसकी जितनी भूमिका उतनी उसकी अदद करो। और इसका कितने दिन में देंगे ये इसका ठीक करके? सर इसका कर्जे का इशू है सर, वो इन्होंने फिजिकल पोजीशन नहीं दिया। कब्जा तेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी अभी 2 मिनट में। आप समझ नहीं रहे बात। आपने 2 किस्तें ले ली, कागजों में आपने इसको कब्जा दे दिया। ये जिम्मेदार नागरिक है, ये तेरे चक्कर काटता घूम रहा तेरे दफ्तर के। आपकी आंख नहीं खुल रही। कोई पैसा दे देगा आप काम कर देंगे, नहीं देगा तो उसका काम नहीं होगा। सर मैं 2 मिनट में सब एक्सप्लेन करता हूँ। 2 मिनट चाहिए। क्या कर बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ही करते हैं, जहां आज रोहतक दौरे पर रहने वाले हैं। 3 अलग अलग कार्यक्रमों में उनकी ओर से शिरकत की जाएगी। रविदास हॉस्टल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से रोहतक का दौरा किया जाएगा। 3 अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री की ओर से पहुंच की जाएगी। ऐसे में कई ऐलान करते हुए भी नजर आ सकते हैं और 3 अलग अलग कार्यक्रम आज रखे गए हैं जिसमें शिरकत की जाएगी। और उसी एक तरफ रविदास हॉस्टल में आयोजित कार्यक्रम में भी उनकी ओर से शमूलियत की जाएगी। सो सीएम का आज रोहतक दौरा रहने वाला है। क्या कुछ अहम ऐलान और क्या कुछ कहने वाली है, इस पर सभी की नजरें आज बनी हुई है। बात करते हैं जहां हांसी में जिम ट्रेनर हत्याकांड के मुख्य आरोपी का एनकाउंटर। भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि 2 दिन पहले ही ये जानकारी दी गई थी कि किस कदर आने वाले दिनों में हैवी टू वेरी हैवी रेन हो सकती है। सो चंबा, बिलासपुर, मंडी और किन्नौर में अलर्ट कर दिया गया। और उसी बीच ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल सकती है कि जहां अचानक बादल फटा है, मलबे का सैलाब देखने को मिल रहा है, नदियां नाले उफान पर है, पानी का पद्धर काफी हद तक बढ़ चुका है और तबाही का मंजर चारों ओर हिमाचल राज्य में एक बार फिर से नजर आ रहा है। सो आंधी, तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों से दूर रहने को लगातार लोगों से अपील की जा रही है। और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है टूरिस्टर्स को कि इस समय यहां राज्यों में ना पहुंच की जाए। बात करते हैं हमारे संवाददाता रणबीर हमारे साथ बन चुके हैं। रणबीर, आने वाले दिनों में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस कदर मौसम विभाग की ओर से पहले भी अलर्ट जारी कर दिया गया था कि हालात और भी खराब हो सकते हैं, और क्या कुछ एडवाइजेस जारी की गई हैं? जी हाँ, देखिए लगातार एडवाइजरी जो है जारी की जा रही है, ना केवल मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से बल्कि राज्य सरकार की तरफ से भी, जिला प्रशासन की तरफ से भी। सबसे पहले तस्वीरें यहाँ राजधानी शिमला से आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी किस तरह का मौसम यहाँ पर बना हुआ है। अगर आप सामने देखें तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। पूरी तरह से धुंध जो है छाई हुई है और आप जानती है कि यही ऐसा मौसम बनता है बरसात में जो एक्सीडेंट्स का कारण बनता है। और अब तक 30 जून से लेकर अब तक की बात करें तो यहाँ पर जो मौत का आंकड़ा है वो 66 से आगे चला गया है। और इसमें जो जाने गई हैं वो अधिकतर जो हादसे हुए हैं, सड़क हादसे मौसम की वजह से हुए हैं, तो उसी के तहत जो है आप इनको गिन सकते हैं, डिजास्टर में ही इन्हें गिना जाता है। और जो यहाँ पर जो नुकसान हुआ है जिन जिन स्थानों पर, मुख्यमंत्री ने पिछले कल जो है शाम को शाहपुर में जो
बादल फटा है वहां पर जो प्रभावित हैं उनसे बात की है, डीसी से बात की है और मुख्यमंत्री ने सभी डीसीज को निर्देश दिए हैं कि जब भी कोई आपदा की स्थिति आती है, हालांकि दावा तो ये किया गया है कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो जो आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं, एजेंसियां हैं, वो तुरंत सक्रिय होकर जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पर प्रबंधन करें। और इसके साथ ही सबसे बड़ी जो बात है वो है एडवाइजरी, जो आम लोगों के लिए भी है, जिन्हें ज्यादा जो है जिन्हें यात्रा करनी पड़ती है, या वो ऐसे क्षेत्र है जहां पर भूस्खलन जो है ज्यादा होता है और काफी हद तक गंभीर बनते नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे मौसम और भी करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख सकते हो। आए बार मौसम की ओर से जब करवट लेता है तो हिमाचल राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित देखने को मिलता है।